तुम्हें प्रणाम। ऐसे साक्षात परमात्मा के चरणों में देवचंद जी महाराज जी ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा देवचंद जी महाराज जी से, कहा कि देवचंद और कुछ पूछना हो, जानकारी लेना हो पूछ लो, क्योंकि अभी हम तुम्हारे सामने हैं, जो बात करना सो कर लो। तब जाकर के इजाजत दे। तब देवचंद जी महाराज जी के दिल में केवल एक ही प्रश्न रहा, हे प्रभु इतना बता दीजिए, आप मेरे सामने जो न्यूनतम में हैं, दर्शन दे रहे हैं, उसके बाद आप कहाँ जाओगे? इतना बता दो, मेरे मिलने के बाद आप कहाँ चले जाओगे? तब जाकर के देवचंद जी महाराज जी से परमात्मा ने कहा, देवचंद कितनी गोली आत्मा हो तुम, मैं जिसको एक बार मिल जाता फिर कहीं जाता हूँ। तुमने कहा आप जाओगे कहाँ? क्योंकि आपने कहा पूछना तो पूछ लो, नहीं तो समय खत्म, अब हम जाने वाले, तो कहाँ जाओगे? यहाँ की बात आए करके आकार में बैठेंगे हम तुम। हे देवचंद हम आकर के अब तुम्हारे आकार माने तन के अंदर बैठना चाहते हैं। देवचंद जी महाराज जी खुश हो गए। उन्होंने कहा कौन सी बात पूछनी तो मुझे, जो परमात्मा मुझे दर्शन दे रहा, प्रेरणा दे रहा है, वो परमात्मा मेरे हृदय में आकर के बैठना है। अब मुझे किस चीज की कमी है? अब जो करना सो आपको तो करना है। इस प्रकार से वाणी ने आगे खोला है कि देवचंद को दर्श दिए ज्योत से पूर्ण लोग और तारतम्य को तत्व कहो। परम धाम के बारे में बता करके, मूल बात को बता करके वो हृदय बैठे शुरू, मूल तत्व बता करके देवचंद जी महाराज जी के हृदय धाम में उसने बैठ जाते हैं। जब परमात्मा बैठ गए तो देवचंद जी महाराज जी का पल पल जो था प्रकाश प्रकट होने लग गया, नई नई बातें आने लगी। अब जब देवचंद जी महाराज जी जब कथा सुन करके आते तो दो लोग जाते थे इनके साथ में। एक इनका मित्र था जिसका नाम गांधी भाई था, वो भी जाया करता था। लेकिन जब गांधी भट्ट के वहां से लौटे और रास्ते में आ रहे थे और देवचंद जी महाराज जी के साथ में आए तो देवचंद जी महाराज जी बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाने लगे। आज गांधी भाई जाकर के गांधी भाई ने कहा, देवचंद क्या हो गया आज को? आज कुछ अनकहीं सी बातें आप सुना रहे हैं, कहाँ से सुनी आपने? मैंने तो कहीं पंडित जी की मुख से ऐसी बातें सुनी नहीं है। जिनको तारतम्य प्राप्त हो जाता है वो बातें फिर कैसी करता? ऐसे ही होता है कि जब परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो वो थोड़ा संसार से अलग सा बोलने लग जाता है। उसकी चाल कैसी होती है? बहरंग चाल, पागलों की भांति। जैसे पागल है ना, कभी कभी ठीक बोलने लग जाए। ऐसे ही कुछ लोगों को बुरा लगता है कथा में, कहने लगे अरे अरे कैसी कथा कर, कभी कभी तो महाराज जी अच्छी मूड में हो जाए, कभी कभी तो ऐसा बोलते हो पता ही तो महाराज जी को खुद ही पता नहीं। वाणी मेरे पिया के न्यारे जा संसार और निराकार के पार थे, तिन पार से भी पार। तो निराकार मंडल से ऊपर की बातें हैं, दुनिया वालों को समझ में कैसे आएंगी? कैसे समझाओ उन्हें? तब जाकर के देवचंद महाराज जी को तीसरा दर्शन प्राप्त होकर के महामंत्र प्राप्त हुआ। कोई निजानंद संप्रदाय जो है देवचंद महाराज जी से चली गई। गांधी भाई को सारा वृतांत सुनाया, सारा विधि विधान के साथ कथा सुनाई, जो हमने श्रावण मास में सारे गाँव में जा करके इस बात को सुनाया। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुने, जिसके द्वारा हमारा मन परमात्मा से जुड़ेगा। और हमारा मन परमात्मा से जुड़ गया फिर हमें कोई भी चीज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मन ही तो दुश्मन है। हमारा मन परमात्मा से नहीं जुड़ता है, हम जुड़ जाते हैं गुरुदेव से, हम जुड़े लेकिन हमारा मन नहीं जुड़ा। मन तो घर पर चला गया है। अब जिनका मन घर चला हुआ है, अब उनसे यदि बातें पूछी जाए, 1.5 महीना शाम में सुनाई, अब 1.5 महीना जो काटक भर भर सुनाई वो कुंवर वाले, लेकिन उनके चित्त चढ़ने वाली, क्योंकि उनका चित्त कहाँ है? घर पर है। कथा मन को सुनाई जा रही है, तन को नहीं। इसलिए कथा में मन होना चाहिए। इसलिए वाणी में अपन बार बार गाते हैं, अब मन खोजो सतगुरु साचा, रे मन खोजो सतगुरु साचा। हे मन साचे सतगुरु से जुड़ जा। अब मन चलियो निज दरबारा। हे मन अब तुम परम धाम चलो। अब मन परम धाम सुधाई। अब किसी व्यक्ति के मन को जब परम धाम की सुधाई तो उसने भजन गाना चालू कर दिया। ऐसे ही हमारा जो मन है वो मन ही हमारे शरीर का ड्राइवर है, हमारे तन को ले जाने वाला, आत्मा का कल्याण कराने वाला मन ही है। और मन कैसा है? मन के ना हाथ है, न मन के पैर हैं, मन के पास आंख नहीं है,
बिन पंखन उड़ जाए न श्वासा शीत लगे न घाम, हाथ पांव मुख पीठ पीठ न लाल चेतना श्याम। उसकी इतनी कला है, उसके पास में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, लेकिन वो सबको मार देता है। मन के पास में इतनी तीव्र गति है कि एक पल में यहाँ बैठे कहो वो जाकर के दुनिया की सैर करके आ जाए, यहाँ बैठे अपन यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन मन ना जाने कहाँ घूम करके आ जाए। इसलिए श्री जी साहब जी कहते हैं, रे मन तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार है जहाँ है तेरा करार, हो मेरी आत्मा तुम चलो अगम के पार। हे मन, मेरी आत्मा को कहाँ ले चल, अगम के पार, अर्थात संसार से ऊपर ले चल, जहाँ मेरा चल घर है। उस घर में जब तू पहुँचा देगा तो तू मेरा सही दोस्त है, नहीं तो तू मेरे किस काम का। इसलिए आत्मा का संग मन से कराया गया है, क्योंकि मन एक ऐसी गाड़ी है जिसमें किसी न डीजल लगता है, ना पानी लगता है, ना उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना घाम लगता है, ना उसे जाड़ा लगता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए श्री साहब जी ने आत्मा को उस मन के ऊपर बैठा दिया, जीत के ऊपर बैठाया कि रे जीत तुम इतनी दौड़ कर सकता है। तब जाकर के मन को समझाया, और जब मन समझा, वो जिनका मन जब समझ गया, जिनका मन धाम से जुड़ गया, अब उन्हें किस बात की कमी। तो हमारा जो मन है हमारे शरीर का ड्राइवर है, इस मन को कंट्रोल करने के लिए ये सारी लीलाएं अपन कर रहे हैं। इतना खर्च काय के लिए करा है, मन को साधने के लिए अपन इकट्ठे जुड़ेंगे। हो सकता है मन खिलाने से स्थिर हो जाए, हो सकता है मन लोगों को इकट्ठा करने से स्थिर हो सकता है मन गुरुदेव को बुलाने से, कथा सुनने से मन स्थिर हो जाए, हो सकता है दान पुण्य कराने से मन जुड़ जाए धानी से। इतनी क्रिया कांड जो कराए जाते हैं केवल मन को साधने के लिए, व्रत उपवास जो भी किया जाता है मन को साधने के लिए। यदि मन वैसे ही सद गया तो तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। आप धर्म करो तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, क्योंकि मन को हमें साधना है। अब अपन साधते हैं तन को, मन को साधते नहीं है, मन को छुट्टी दिए हैं और तन को साधना कराते हैं। तो किसी कवि ने कहा है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को, फूले फल ही अघाए। एक के साधने से सब सद जाते हैं। यदि हमारा मन शांत हो गया तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मन जिनका नहीं सदा, तो तुम बीड़ी छोड़ोगे तो गांजे की लत पड़ जाएगी, गांजा छोड़ोगे तो शराब आ जाएगी, शराब छोड़ोगे तो और तीसरी चीज आ जाएगी। ये तो तैयार होती रहती, क्योंकि मन तो चंचल, उसकी इच्छा शांत ही नहीं है। तो जिसका मन शांत हो गया है उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से मन को साधने के लिए महामती जी ने ये वाणी की हर माह आते हैं, और हर माह में परमात्मा हम और आपके लिए अवगत कराते हैं कि भैया इस मन को संसार से न जोड़ करके धाम धनी के चरणों से जोड़ दें। वो एक बार यदि इस मन को बांके बिहारी कन्हैया की मूर्ति दिख गई तो फिर मुंह मन अंत ना जाए। मूरत मेरे श्याम की, मेरे परमात्मा की जो सूरत है, इस मन को कभी दर्शन नहीं हुआ है। वो एक बार यदि वो दर्शन कर ले, जब दुनिया के मांस चामड़े वाले लोथरों पर कुर्बान हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तो उस ब्रह्म स्वरूप को जब देख लेगा तो क्या करेगा, फिर दोबारा संसार में आएगा नहीं आएगा भैया। जिनका मन जुड़ा, मीरा का मन जुड़ा, रैदास का मन जुड़ा, सूरदास का मन जुड़ा, कबीर का मन जुड़ा, क्या वापसी आया। मीरा के लिए राणा जैसा परिवार, राजधानी मिली, लेकिन मीरा कहती मेरे तो कृष्ण गोपाल दूसरा ना कोई है, जाके सिर मोर मुकट मेरा स्वामी, बस हे राजा आप क्या मुझे राजधानी में लोग करते। अरे मेरा स्वामी जो है वो तो 14 लोक का स्वामी है। राजा से का मांगते हाथी घोड़ा दे, उन साहब से मांग लो जो राजा ही लोग हैं दे। वो प्राणनाथ से मांगो, परमात्मा से मांगो। प्राणनाथ तो भगवान नहीं है, जब हम बताएं देते, क्योंकि बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं, प्राणनाथ है भगवान, भगवान नहीं है। प्राणनाथ तो सबके स्वामी है। प्राण हमैया स्वामी कौन है, प्राणनाथ। प्राणनाथ जैसे माता पार्वती अपने शिव जी को क्या कहती, हे प्राणनाथ, उनका स्वामी है। माता सीता अपने भगवान जी को स्वामी बोलती है, पतिव्रता स्त्रियां अपने पति को स्वामी बोलती है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथ अपने इष्ट के लिए प्राणनाथ बोलते हैं।
इस प्रकार से सबका स्वामी है। जो मैंने कई बार जगदीश्वर की आरती में चौपाई गाते हैं ना कि तुम हो अगम अगोचर सबके प्राणपति किस विध मिलो दया सो बोलो प्राणनाथ प्यारे की चलो कछु तो कही तुम वाह तो करके महामंत्र श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हे साधु जी ये वाणी खुलासा करती है। कई जगह ऐसी बातें बताई गई हैं, हम गाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इनके लिए शास्त्रों में कई जगह संकेत मात्र में कही गई बातें हैं। जैसे रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत में, कुरान में, बाइबल में, ऐसी कई ग्रंथों में कई जगह सांकेतिक रूप में परमात्मा श्री प्राणनाथ की बातें हैं। लेकिन अब संकेत तो सब लोग नहीं समझते। जैसे रोड पर जब अपन चलते हैं, अब आप अच्छे ड्राइवर खूब हैं लेकिन संकेत नहीं समझते आप तो कैसे आप मानेंगे हम आपके लिए। जैसे जब बच्चा पढ़ता है, बात न करें कोई भी 10-5 मिनट और बच्चे हैं, क्योंकि ये बातें फिर नहीं होंगी। और जो आज हम आपके लिए सुना रहे हैं ये अगली बार नहीं होगी, वो तो दूसरी ही होगी, क्योंकि हमारे पास इतनी चर्चा रखी है कि वो खत्म ही नहीं होने जीवन भर। तो जाकर के बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री राज श्यामा 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 अपन जब रास्ता करते हैं, रास्ते पर कुछ चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। आप यदि कार के ड्राइवर हैं, मोटरसाइकिल के ड्राइवर हैं, साइकिल के ड्राइवर हैं, बस के ड्राइवर हैं, तो जब अपन रास्ते से जाते हैं तो कुछ संकेत हमें बताते हैं, इधर ऐसा होता है, इधर ऐसा, कहीं ऐसा। एक काय के लिए वहां पर चिन्ह करे जाते, बोर्ड काय के लिए लगाए जाते हैं। ड्राइवर को संकेत किया गया है रास्ते में मोड़ है, सीधा रास्ता जाम है, आगे ब्रेकर है, आगे। इसी प्रकार से महामंत्र श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने शास्त्रों के अंदर संकेत रूप में वाणी रखी है। सही चलाने वाले वाहन जो होंगे वो समझ जाएंगे कि रास्ता जो
चिन्ह है वो काय का चिन्ह है। अब किसी को तो पता नहीं लगता, चौपाई लिखते हैं आधे जब चरण पर जाते हैं तो वहां पर जो चिन्ह लगाया जाता है, कैसा लगाया जाता है आधे चरण पर, एक चौपाई में 4 चरण होते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा, पहले आप अपन पहचानो, बिना आप पहचाने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पहले आप अपन पहचानो अधूरा प्रश्न, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। जब पूर्णतः उसका खुलासा हो जाएगा, बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं ब्रह्म को जानो, पूर्ण होगी चौपाई। हाँ साथ ही इसी प्रकार से कुछ बातें हमें समझनी पड़ती है। शास्त्रों में यो कहा, रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है, जब कहेंगे भगवान जी वन में जब माता जी का खोज करते हैं, करते 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 जंगल में रोने लग जाते हैं। लक्ष्मण जी साथ में हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हम आप क्यों रो रहे हैं, आप तो स्वामी हैं, जगत के कौन है, भगवान हैं, 3 लोग के नाथ हैं, क्या आपको पता नहीं है माता कहाँ पर है? भगवान जी कहने, लक्ष्मण मुझे पता है माता कहाँ पर है, कौन ले गया है, कैसी अवस्था में है। लक्ष्मण जी बोले, तुम्हें सारों पता है तो काहे रोने की जरूरत पड़ गई, चलो जाके उठा लाएं, दुराचारी का नाश कर दें। भगवान जी बोले, भैया ऐसा नहीं संभव। क्यों? क्योंकि मैं तो इसी आधार पर चल रहा हूँ, मेरे नाम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये तो मर्यादा का पालन करने के लिए आया हूँ, मुझे इसके अनुसार चल रहा। जैसे वाणी का अवतरण आपने किया, ये तो अक्षरातीत लिख करके चले गए हैं, प्रकट करके चले गए हैं। इसके अनुसार चल रहा हूँ आपके लिए, हम तो मर्यादा से बंधे हुए, हम इसको इधर का उधर नहीं कर सकते हैं। तब जाकर के लक्ष्मण जी से कहा, भैया मैं मर्यादा की मूर्ति हूँ, मर्यादा को नहीं ला सकता हूँ। हाँ मुझे पता है कौन ले गया है, कैसी अवस्था में है, जाकर के मैं व्यंत कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर सकता मर्यादा के कारण। हाँ हे लक्ष्मण, ये संसार दुख का संसार है, इस संसार में जो भी प्राणी आते हैं सबों को दुख घेर लेता है। आप हो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, 33 कोटि देवता आए, सबको कोई ना कोई संकट का चक्कर खाना पड़ा। देवचंद्र आए तो देवचंद्र जी को भी तो संकटों में घेरा। मेरा सिंह ठाकुर जिन्हें हम प्राणनाथ कहते हैं, जिनके हृदय में अक्षरातीत आए, उनके तन को भी आधाएं बाधाएं आए, लक्षण लगाए गए। ये तो संसार का नियम है। काल की कोठली में जब जाएंगे, काजल की कोठली में, तो बिना दाग के कैसे निकलेंगे? इंसान जीवन में ना दाग लगे तो मरने का दाग लगा देते हैं इंसान, तो ये इसका दाग लगाओ, ये से यहाँ से उसका लगा। इसलिए जाकर के लक्ष्मण जी से कहा, भैया जो संसार दुख का संसार है, जो भी यहाँ आएगा दुखों के घेरे में आ जाएगा, सबों को दुख लग जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, अब भगवान भी हैं, फिर भी हमें दुख लग रहे। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा इससे बचने का कोई उपाय, हमें नहीं संसार में आना, जहाँ पर भगवान होते हुए भी संकटों के चक्कर में पड़े, हमें नहीं आना संसार में। हे भगवान मुझे कोई रास्ता बता दो। उन्होंने कहा, लक्ष्मण वो उपाय कभी है ही नहीं है, जिस उपाय के द्वारा संसार के प्राणी जगत के जीवों का कल्याण होना है, जिनको अखंड मुक्ति मिलनी है, वो समय अभी नहीं है, अभी वो नाम नहीं है। जैसे वाणी में एक जगह चौपाई में कही गई है, सोई निज नाम जाहिर हुआ, जाकी सब दुनिया है देखत, मुक्ति जैसी ब्रह्मांड को इताय ब्रह्मात्म सत परमात्मा को कब आना है? कलयुग में आना है लक्ष्मण। इसलिए चौपाई में कहा है, कलयुग केवल अर्थ सबके अलग अलग होते, कोई गलत नहीं, सब अपने अनुसार लगाते, लेकिन श्री जी साहब जी किस अनुसार? क्योंकि हर जगह एक बिंदु होता है, कहीं पर बिंदु कहीं ना का प्रतीक बन जाता है, कहीं पर बिंदु माँ का प्रतीक बनता है। किसी शब्द को रख देना तो कहीं पर माँ बन जाता है वही बिंदु, कहीं पर ना बनता है। ऐसे ही बनाने वाले समझने वाले का भाव कहाँ है, वो शब्द वैसी बन जाता है, वो चौपाई वहीं पर हो जाती है। तो श्री जी साहब जी ने कहाँ अपने जोड़ा चौपाई को?
कैसे सिद्ध किया? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। ये लोग केवल जो केवल कलयुग में परमात्मा आएगा। अब बहुत से लोग उसका अर्थ लगाए हैं कलयुग में केवल भगवान जी का नाम स्मरण करने से मुक्ति मिल जाएगी। सही है, लेकिन ऐसा नहीं। श्री जी साहब जी के अनुसार ऐसा है, कलयुग केवल जो केवल कलयुग में परमात्मा का अवतार हुआ हो वो कौन सा नाम है? गोविंद निष्कलंक महाप्रभु श्री प्राणनाथ है, जो केवल कलयुग में ही आए हुए हैं। तो चौपाई ने सिद्ध किया कलयुग केवल नाम आधार। उस ब्रह्म का नाम है लक्ष्मण, उस ब्रह्म का नाम जो लेगा वो आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। आगे फिर चौपाई में और उन्होंने संकेत किया, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई और राम ना सका है नाम गुण गाई। क्या वो स्वयं के नाम की बड़ाई कर रहे थे? नहीं, श्री जी ने यहाँ पर सिद्ध किया। कहा भैया, भगवान जी ने कहा लक्ष्मण मैं स्वयं राम होते हुए भी कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई। उस ब्रह्म की कहाँ तक नाम की बड़ाई की जाए? वो कलयुग में जब आएंगे ब्रह्मंगना गली गली में शोर मचाएंगे, उनकी बड़वारियां कलयुग में होंगी। अभी मैं कहाँ आपको सुनाऊं? कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, उस ब्रह्म की कितनी बड़ाई आपको सुना दूं, कैसी विधि से आपको सुना उस ब्रह्म के बारे में। लेकिन कम है वो, राम न सक है नाम गुण गाए। मैं राम असमर्थ हूँ उस ब्रह्म की कथा बताने में, उस ब्रह्म का नाम बताने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार से जब भगवान जी ने कहा, आगे फिर और कह दिया। अब आगे जब कहा, उन्हें कहा है लक्ष्मण वो कलयुग में आने वाला परमात्मा जो है वो इतना शक्तिशाली है, इतना वैभवशाली है, उसकी एक रोमकूप मात्र से, एक दृष्टि से ऐसी असंख्य कोटि ब्रह्मांड बन करके लय होने को प्राप्त हो जाते हैं। उसकी शक्ति के बारे में भी भगवान जी ने कहा, नेति नेति कहे वेद निरूपा और निजानंद निरुपाधि अनुपा। जो निजानंद संप्रदाय वो तो उपाधियों से ऊपर है, स्वर्ग की भी उपाधि से ऊपर है। निजानंद निरुपाधि अनुपा शिव ब्रंच विष्णु भगवाना और जाके अंश त्यो पे जहीनाना। उस ब्रह्म के अंश कूप मात्र से, एक रोम कूप मात्र से असंख्य कोटि ब्रह्मा, असंख्य कोटि शिव, असंख्य कोटि विष्णु बन करके एक पल में नष्ट करने की क्षमता उस परब्रह्म परमात्मा में है। हे लक्ष्मण, उसकी शरणागति केवल कलयुग में होनी। तो ऐसा उपाय करें जो कि हमें कलयुग में मनुष्य की तन की प्राप्ति हो, और जब मनुष्य तन की प्राप्ति कलयुग में होगी तो सोई निज नाम जाहिर होगा, जाकी सब दुनी राह देखत मुक्ति देसी ब्रह्मांड को इत्यादि ब्रह्मातम सत्य सत परमात्मा उस कलयुग में आ गए हैं। आप दिखने में तो थोड़ा सा, उन्हें कहा था मैं आऊंगा, 2 जाने में आऊंगा, पर्दे में लीला करूंगा, बस पर्दा क्या हो गया है, अब दुनिया वालों की नजर में थोड़ा सा पर्दा हो गया है। पर्दा सबको दिखाई दे रहा, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, इधर उधर, बस यही दुनिया की खाज है सबसे बड़ी। यही खाज परमात्मा को मिलने नहीं दे रही है। मैं क्यों नहीं मरत है, कहावत है मुर्दा, इसमें तत्व भी नहीं है, मुर्दा है, कुछ नहीं है, ऊंचा नीचा से क्या है। लेकिन अब मुर्दा है, आड़ा आ जाएगा या तो आएगी, ऐसे ही आड़ी आ जाती, सुबह आ जाती है ठाकुर जी, दाऊद साहब, भैया साहब, ये क्या है तो मुर्दा कुछ भी नहीं जाती पर, लेकिन बहुत कुछ भी है संसार में। तब जाकर के उन्हें कहा कि सोई निज नाम जाहिर हुआ। अब वो निज नाम, वो वास्तविक परमात्मा का नाम जाहिर होने का समय आ गया है। अब वो जाहिर होने का समय आ गया है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को लेकर के जब विंध्याचल पर्वत की ओर भ्रमण करते हुए जा रहे थे और वहां पर साष्टांग प्रणाम कर दिया, और माता पार्वती ने कहा, हे भगवान आप यहाँ पर किन के लिए प्रणाम करते हैं? यहाँ तो घना जंगल है, झाड़ियाँ लगी हुई हैं, कांटों दाल वृक्ष हैं, यहाँ पर न कोई झंडा है, न कोई मूर्ति है, न कोई मंदिर है,
कुछ भी स्थान नहीं है। और यहाँ पर तुम प्रणाम करते, किन के लिए प्रणाम कर रहे हो? तो भगवान जी ने कहा, माता यहाँ पर पूर्ण परमात्मा इस दुनिया में आएंगे, इसी धरती पर आएंगे। यहाँ पर एक विशाल इमारत खड़ी होगी जो दुनिया को एक प्रेरणा, एक मुक्ति का द्वार बनेगा। सारी दुनिया को यहीं से मुक्ति प्राप्त होगी, इसे पढ़ना नाम से जाहिर होगी। ये सारी की सारी बातें भगवान शिव जी ने सतयुग में कह दी थी। कहा कि वहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना, वो सतहरि भजन जगत सब स्वप्ना। पद्मावती कैंसर दे विंध्यति पृष्ठ विराजता, इंद्रासा नाम देवी भविष्यति कलियुगे। हे माता, वो इंद्रावती नाम का परमात्मा जो आना है वो भविष्य कलियुग में आना है, अभी नहीं। वो सत परमात्मा की जो बातें हैं वो कब होंगी? कलयुग में होंगी। और कहाँ से होंगी? जैसे आम सिफारा कुरान का है, कुरान के आम सिफारे में तफसीर हुसैनी के 24 पाने में कहा गया है, 3 सूरतें लिखी आम सिफारे, कोई समझेगा दिल पाक हो जारे। ये 5 नेक जो अमल करे सो भिष्टी फरमान से भी न करे। कुरान के अंदर परब्रह्म की सूरतें बताई हैं। परमात्मा की सूरतें माने तन, कैसी होगी उसकी कलाकारी, कैसी उनके तन होंगे, कैसी वो लीला करेंगे। तो उन्होंने बताया था कि कलयुग में परमात्मा इमाम के तख्त पर बंगला जी दरबार में आकर के बैठेंगे, उल्टी लीला होगी। उन्होंने कहा था जब इस दुनिया में परमात्मा आएंगे, मगरब से सूर्य उड़ जाएगा। मगरब को बसरब दो दिशा, मगरब पश्चिम, बसरब पूरब। पूरब का सूर्य पश्चिम में उग जाएगा, समझ लेना प्राणनाथ आ गए हैं, अल्लाह ताला आ गए हैं, ईश्वर आ गए हैं, गॉड आ गए हैं। कब पता लगे? उन्हें संकेत कर दिया था कि इनसे तो पता लगेगा। जैसे रात्रि को अब दिन ढल जाता है, अंधेरा आ जाता है, सब लोगों को पता लग जाता है रात हो गई, क्यों अंधेरा आ गया है। ऐसे परमात्मा जब आएंगे तो क्या होगा? बसरब का सूर्य मगरब से उग जाएगा। ओ कुरान में ऐसा लिख दिया, 7 निशान, 1-2 निशान नहीं है जो कि 1-2 फेल हो जाए। 7 बातें उन्होंने कही थी कि मैं कलयुग में जब आऊंगा तो 7 घटनाएं घट जाएंगी, समझ लेना कि परमात्मा गए हैं। घटनाओं से पता लगना है। तो पहली घटना बसरब का सूर्य का उगना, बगैर रोशनी का होना सूर्य का, अखंड सूर्य होगा, सबों के दिलों में प्रकाश करेगा। अखंड सूर्य क्या है? मुकुंद स्वामी का एक भजन है ना, उस भजन में आप क्या कहते हैं? अखंड सूर्य उदय भई जुगनू बिलखानी, छुपी बात रहे नहीं जग जाहर जानी। नौतनपुरी प्रकट भई चर्चा चर्चा नहीं, इंद्रावती प्रकट भई पन्ना लो आई। और मिलन भो जब साथ से जब जब बात बखानी, छुपी बात रहे नहीं जग जाहर कब जानी? जब मिलन होगा। प्राणा स्वामी जब नौतनपुरी कहाँ है? पश्चिम में। आज ही मुल्ला काजी जाकर के अपनी मस्जिद में पश्चिम दिशा की ओर साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? इसलिए करते हैं कि मेरा अल्लाह ताला परमात्मा इस दिशा से आना है। वो कोई सूर्य नहीं है, वो तेज पुंज परमात्मा को भी पुंज कहा गया है, वो भी सूर्य के समान है। ये ज्ञान क्या है? सूर्य। वाणी में भी कहा ना, तारतम ज्योति करूं प्रकाश, करूं अंधेरी सबका ना। जब अंधेरी को ये विनाश करता थे, वो सूर्य है ना। तो जाकर के वाणी रूपी परमात्मा श्री प्राणनाथ नौतनपुरी धाम में प्रकट हुए हैं। अपना धाम में आकर के डेरा डाला है। तो बसरब का सूर्य मगरब से और मगरब का सूर्य बसरब में अस्त हो गया। पन्ना धाम से अब ये किरणें आ रही हैं जो लोगों के दिलों में प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं। ताप नहीं होगा लेकिन प्रकाश होगा। उन्होंने कहा था तो ताप का मतलब उसमें ऐसा दिखाने वाला उजिला नहीं होगा, लेकिन अंदर से दिखेगा। जिनके पास में प्राणनाथ की वाणी चली जाएगी उन्हें दिखने लग जाएगा, वो फिर अंधे नहीं होंगे। तो जाकर के कुरान का पहले नंबर का प्रश्न सिद्ध हुआ। दूसरे नंबर का उन्होंने प्रश्न किया कुरान के अंदर। उन्होंने कहा भैया जब परमात्मा अल्लाह ताला परमात्मा ईश्वर जब आखिरी इमाम बनकर के बुद्ध निष्कलंक अवतार होगा तो क्या घटना घटेगी? कब्र से मुर्दा उठ जाएंगे। तो कब्र माने काया, काया में सोई हुई आत्मा जागृत हो जाएगी। गड़े हुए मुर्दा नहीं उठने थे। जो मौलवी अपना अर्थ लगाए हुए बैठे हैं कि मैं जो गाड़ रहा हूँ धरती के अंदर दफन कर रहा हूँ, ये लोग उठेंगे, वो थोड़ी उठना है। आपको उठना था, आप उठ बैठे हैं। सीधी सी भाषा है,
आप आई आओ को नहीं मारा समझावे किराना मंच से ऐसा बोलो जाते, लेकिन असल में आप आओ गड़े थे, आप बोले लायक नहीं थे। कभी आपको सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाई गई, तखत के पास बैठने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, तो ये अवसर प्राप्त न हो जाएगा। कब्र से मुर्दे उठ जाएंगे, काया में जो इंसान जीवित तो थे लेकिन मरे थे वो कलयुगी बोलने लग जाएंगे। ठीक तीसरे नंबर का निशान डॉक्टर नामर्ज का एक जानवर प्रकट होगा, समझ लेना अक्षरातीत आ गए हैं उनकी वृत्ति। वो जानवर कैसा होगा? उसका धड़ मनुष्य का होगा, उनकी आंखें स्वर की होंगी, उनके कान हाथी के होंगे, उन्हें पहाड़ी बैल के सींग होंगे, उनकी छाती शेर की होगी, गर्दन गीदड़ की होगी, कमर मुर्गे की होगी। ऐसे जानवर प्रकट होंगे, कुरान में ऐसा लिखा। मौलवी परेशान है जानवर को देखने के लिए, तब प्रकट होगा। प्राणाजी महाराज आए, उन्होंने कहा भैया परेशान मत हो, वो जानवर इतना ही है, इतने बैठे हुए जानवर, कोई जानवर नहीं है, मानव का धड़ होगा, ऐसा उन्होंने कहा। शरीर मांस का होगा, लेकिन इतनी कलाकारी होगी इसमें। तब जाकर के श्री प्राणनाथ महाराज जी ने आकर के इस सत्य प्रमाणित कर दिया। कहा भैया मौलवी आप जिस चीज से परेशान हैं, परेशानी का हल मैं करता हूँ। तो सर्वप्रथम ने कहा स्वर की आंख होना। स्वर माने सुंगरा, सुंगरा के सामने रसगुल्ला धरा नहीं दिखा, तो नाली दिखा। कलयुग के प्राणियों को भगवान जी, गुरु जी, सत्संग, भवन, अच्छाई नहीं दिखेगी, बुराई देखने की आंख होगी। दूषित नजर हो जाएगी, बुरा देखेगी, अच्छा दर्शन नहीं करेगी। आपको भगवान देखना चाहिए, लेकिन भगवान नहीं देखेंगे, आपको हम बुरा देखेंगे, संत रूप में नहीं आप देखेंगे, गुरु को गुरु नहीं देखेंगे। कलयुग के प्राणी भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, उनके देखने की वृत्ति बदल जाएगी। कलयुग के लोगों की ईश्वर की आंख है। हाथी के कान, हाथी को दूर की आवाज आती है। कलयुग के प्राणी भी ऐसे ही होंगे, उन्हें पास का नहीं सुनाई देगा। अब इतने साल बातें हम आपको सुना रहे, लेकिन कोई बाहर कह देगा अरे महाराज बुढ़ाई कर रहे थे शास्त्रों की, इतने सब दूर से सुने। हाँ सही कह, हमने भी सुना यार, वो तो बहुत आगे से बोल गए। दूर से सुनाएंगे देगा, लेकिन पास का उन्हें सुनाई देगा, इतने देखेंगे कि काय में से बोलते लाभरो बोलते तो आप तो सुनाएगा। 18,758 चौपाइयों में अक्षराती स्वयं सामने बैठेंगे, वो बोल रहे हमारी क्या सामर्थ्य है। तब जाकर के उन्हें कहा हाथी के कान का होना, बुराई सुनने के लिए ऐसा सुना पड़ा, लेकिन महाराज की कथा माई की नहीं सुना पड़ा। हाथी को पास का नहीं दूर का सुनाई दे। बड़े कान, हाथी जैसे कान इतने बड़े हो जाएंगे बुराई सुनने के लिए। हाँ बुराई यदि यहाँ करने लगा रात भर आदमी जगत रहो, सत्संग कभी घंटा ही खाना और आदमी फिर देखे तो महाराज मान दो तुम्हें, हम तो चले पड़ना। तो एक बुराई के कान बड़े होंगे। शेर की छाती बताए, शेर की छाती कैसी होती है? शेर की छाती में दया नहीं होती। यदि शेर दया करे तो भूखों मर जाए। कलयुग के प्राणी दया भाव से हीन हो जाएंगे। यदि वे दया करेंगे हर व्यक्ति पर, तो फिर धनवान कैसे होंगे? वे तो धन की लालच में भाई को मरवा देते हैं 10-50 हजार में, परिवार बच्चों को बेच देते रुपयों में। निर्दय हो जाएंगे, उनके हृदय शेर के हो जाएंगे, अपने ही बच्चों का भोजन करने लग जाएंगे, अपनी ही स्त्रियों को बेचने लग जाएंगे, दूसरों की इजाजत भड़पने के लिए दया भाव, दूसरों के बच्चों का कष्ट नहीं देखेंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा शेर की छाती हो जाएगी। शेर किसी भी जंतु को खाने में दुखदाई नहीं देखता, वो कहता है तो मेरा भोजन है। ऐसी दूसरे की संपत्ति हड़पने में आज के प्राणी साकोसल हैं, कहते हैं हम तो गाँव के ऐसे नहीं थे ऐसे। ये शेर की छाती है। लेकिन मेन बातें तो देखें बहुत खतरनाक, गीदड़ की गर्दन हो जाएगी। इतनी बड़ी छाती वाला और गीदड़ की गर्दन। गीदड़ की गर्दन आपने देखी होगी, जब वो चलता है उसकी गर्दन अंदर होती है, अंदर होती ना। गीदड़ जब चलता है उसकी गर्दन अंदर होती है, लेकिन जब वो तालाब पे जाए, जब ऐसा देखता है, नजर लगाए रहता है, और यदि उसने बुड़का मारो तो फिर अपनी चुआच के भीतर लौटाड़ दे। दूसरों को हनन करने में, दूसरों को कष्ट करने पहुंचाने में, दूसरों की जान लेने में, अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है प्राणी का लिप्ता। ऐसा होता है।
कलयुग के प्राणी अपना नहीं देखता कि हमारा भी बुरा होगा, नहीं, तुम्हें करने में पूरा सो हमारा कछु हो जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन तुम्हें हम पूरे जड़ से फाड़ना। मच्छी को पकड़ने के लिए वो अपनी गर्दन को पानी में डुबा देता है, ये नहीं सोचता कि मैं भी मर जाऊंगा, नहीं, उसे पकड़ना, उसकी जान का खतरा। गीदड़ की गर्दन बुराई को पकड़ने के लिए कलयुग के प्राणी कुशल होंगे, बड़ी गर्दन ऐसी खींचेंगे, दूसरों के धन को हड़पने के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए ऐसा हमसा करके देखेंगे कहाँ पर है, कौन व्यक्ति हमारे जाल में फंसेगा। और फिर वही व्यक्ति जब सीधे मन से चलेंगे तो उनकी गर्दन ऐसे लगेगी, हाँ जी क्या करे उनको नुकसान। इन घाय तो सज्जन व्यक्ति यही नहीं है गाँव में, लेकिन समझ लो कि मौका मिला तो फिर बिगड़ जाओ। साउथ से खिंच जाए कमर मुर्गे की कमर, मुर्गा जो होता है मुर्गे की कमर की पीठ के ऊपर, मुर्गा की पीठ के ऊपर यदि आप 250 ग्राम वजन धर दो तो क्या दो लाख है, मुर्गा 250 ग्राम नहीं ढो सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि जो कि वजन ढोए। वो कलयुग के प्राणी ऐसे हो जाएंगे, धरणों की बोझ थोड़ा सा भी यदि पड़ जाए, अरे महाराज अच्छे तुम्हारा बसता है हमारे कार्यक्रम, काम की परितम कार्यक्रम दरा के करा पड़ा, वजन नहीं हो सकते कलयुग के प्राणी। काय का धर्म का, अधर्म का आ जाए तो बड़ी मोट निकारा का जो हौसला में पेन लगा था 500 को, और धर्म की लाने बा नोट निकाली जाए जो टेप लगो हो चले नहीं जा रहा महाराज के चल जा प्राण ठहरे की आधे नोट डरी रात ऐसे चला तो नहीं बहुत देखी है ना। कछू तो एक की डाल दी करो का कर देखा तो मैंने देखा गुस्सा टका दे भगवान के तो चला तो करो का कर, ये ईमानदारी है। तो जा करके मुर्गे की गर्दन, मुर्गा वजन नहीं सह सकता, कलयुग का प्राणी धर्म में खर्च नहीं कर सकता, बुराई में नांगपुर जाने में, परिस्त्री गमन करने में, हजारों की नोट, 500 की नोट, 50,000 की नोट लगा देगा, दाव पर लगा दे, जुओं में पूरी जा चली जाए दुख नहीं है, लेकिन धर्म में चलो अरे जब से मालक मैंने धर्म करो जब से पन कोई का वो जब सट्टा पे लगाओ वो भी तो हाँ बाबू तो खेल दिया चलो पत्ता तो चलो। ऐसे एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति बोले महाराज आप कथा कथा करा तो देखो हर वक्त क्या तो अरे ये करो सत्संग में चलो, इससे क्या प्राप्त होगा। तब उस व्यक्ति ने सवाल मैंने किया क्या प्राप्त होगा, इसमें मतलब है क्या है, क्या प्राप्त का, क्या हम सत्संग करते कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं क्या, कभी तो सोच लो ऐसे कि कुछ ना प्राप्त हो। तब जाकर के वो व्यक्ति लगाए था, ऐसा भी करता था ऐसा भी करता था, सब प्रकार की उसके पास में आइटम थे। तो तब जाकर के उससे मैंने कहा भैया आप जब ये बीड़ी को पीते हो इससे क्या प्राप्त होता है। बोले कुछ नहीं। तो मैंने क्यों पीते हो, पीते हैं महाराज। जर्दा भी खाता था, हमने कहा इसे क्यों खाते हो, खाते हैं महाराज। क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं महाराज। पौवे को लगा हाँ पौवा भी लगा, क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं महाराज। जुआ भी खेलते हाँ खेल लेते महाराज कभी कभी, लेकिन क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं महाराज। जब हारे कुछ काम तुम बिना कुछ प्राप्त किए के कर सकते हो, लेकिन एक हमारी कथा में प्राणनाथ की दीक्षा है कि ऐसी में काम मिला तो ले वो दीक्षा नहीं लेना है। जब तुम बिना प्राप्त को पहुआ पी सकत, बिना प्राप्त को जर्दा खा सकत, बिना प्राप्त की तुम बीड़ी पी सकते हो, बिना कछु प्राप्त की भक्ति करना चालू कर दो। नहीं हुज्जे प्राप्त तो साझी बात तो करा करें, नहीं मिले कछु पर जरूरी है, कछु मिले ही सत्संग में नुकसान तो नहीं हो रहा। कछु नहीं मिले तो अपना नुकसान नहीं भाव कछु, लेकिन पौवा लगाने से प्राप्त भी नहीं भाव कछु, चलो भी भाव कछु। इस प्रकार से साथ जी सबके चरणों में हमारा नमन है कि विषय वासनाओं को छोड़ दें और परमात्मा का सत्संग प्राप्त करने की जिज्ञासा लेकर के नहीं, कभी जिज्ञासा छोड़ करके करना चालू कर दें, फिर देखना क्या प्राप्त होगा। सत्संग को प्राप्त की इच्छा करके करोगे तो कुछ नहीं होगा, और ना इच्छा प्राप्त करके जब सत्संग करोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा।
बस परमात्मा में यही अंतर है। आप जब मांग करते हो तो प्रभु उतना देता है जितना तुम मांगते हो, और बिना मांगे आप उनके दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो प्रभु इतना दे देगा, इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इस प्रकार से महामत श्री प्राणनाथ जी ने कहा, पहले आप अपन पहचानो, आप तो पहचाने नहीं कौन कहे मैं ब्रह्म को जाना। पीछे ढूंढो घर अपनो कौन ठोर ठहराना, और जब लग घर पावत नहीं अपनो तो लो भटकत रथ भरवाना। 5 तत्व मिल महल बनो है, सुवंत्र खटकाना, या के आस पास अटकाव नहीं, सुचा के संसर भाना। महामत श्री प्राणनाथ महाराज जी का एक प्रथम कीर्तन कहता है 3 नंबर की चौपाई कि 5 तत्व मिल महल बनो। ये संसार 5 तत्वों से निर्मित है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। इस प्रकार से 5 तत्व हैं जो ये 5 तत्वों का ब्रह्मांड है। इसमें जो संसार बना है, हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना हुआ है। ये 5 तत्व मिल महल बनो, सो अंतरिक्ष अटकाना। इसमें किसी प्रकार का अटकाव नहीं है, इसमें कहीं पर नींव नहीं है इसकी कि जाकर के पृथ्वी कहीं पर थम्बे पर खड़ी है, कहीं इसका सरिया लगा हो, कहीं इसकी नुडली हो। कोई बता सकता है पृथ्वी की कहाँ पर इसकी नींव है? तो महामती जी कहते अंतरिक्ष अटकाना, या के आस पास कोई अटकाव नहीं। ये पृथ्वी के 7वें किलाने कहूं पर कौन उन्हें जानी बताए कि देव की नींव दी इतने पिलारी समा भरोगा तो तब जाकर के महामती जी कहते या के आस पास अटकाव नहीं, इसमें कोई अटकाव भी नहीं है, आपको अटकना भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ है भी नहीं है। दुनिया क्या है? भगवान शिव जी ने कहा ना, भी मैंने चौपाई में कहा, माँ कहूँ मैं अनभय अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सपना में कछु नहीं डरा। बरलोरी जब देख भी जाता अपन कहा था चल बरलोरी देख है तो बन जा। ऐसी संसार जो है, संसार बना हुआ है, इसे बनाने के लिए कोई धातु की आवश्यकता नहीं पड़ी। परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं के लिए नश्वर संसार दिखाने के लिए सोचा और संसार बन गया। कुरान में एक शब्द आया है पुण्य। 5 प्रकार की पैदाश है कुरान में कि 5 प्रकार से पैदाश हुई दुनिया की। तो पहले नंबर की पुण्य से, अर्थात हिंदी शब्दों से पूजा, अर्थात परमात्मा ने कहा पूजा और हो गई। और लोग कहते इसके पीछे पड़े कैसे रची कैसे पूजा तो माला नहीं पड़ी। आप खोजो, हमें जितना अनुभव श्री जी ने दिया हम उतना बोलते हैं, आपको जितना देंगे उतना बोलो, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमसे जितना श्री जी साहब जी हमें अनुभव में किया है उतने हम बोल पाएंगे। श्री जी साहब जी की वाणी रखी है, सब लोग खोल खोल करके बहुत अध्ययन करें, चिंतन करें, बातों को चलते रहें। नींद उड़ाओ, जब चीनोगे आपको तब जानोगे मोहल रचाना। जब नींद खुलेगी जब पता लगेगा सपने में कोई नींद नहीं थी, वो तो हम सो रहे थे, सो बनो थे। ऐसे तुम्हें जब अज्ञानता है, जब तक तुम घर में थे तो दुनिया में तुम अटके रहोगे, और जिस दिन तुम्हारा अटकाव खत्म हो जाए तो दुनिया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। महामती जी कहते हैं नींद उड़ाओ जब चीनोगे आपको। ये महल संसार रूपी संसार को समझना, नींद के आवरण को समझना है तो जागना पड़ेगा। जागने का तात्पर्य क्या है? वाणी से प्रत्यक्ष हो जाना, वास्तविक को जानकारी में लाना। जब हम वास्तविकता को जान जाएंगे तो संसार को जानने में कोई परेशानी नहीं है। संसार जन जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि नींद को भगाने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है कि वाले सारा थोड़ा सा लग जाए, व्यक्ति की नींद खुल जाए, सपना टूट जाता है। संसार को छोड़ने में लोग कहते हैं छोड़ेंगे संसार को, क्या छोड़ना है? बरबरी को छोड़ा तो नहीं जाता है, वो तो छूट जाती है। कब छोड़ोगे? आप कहेंगे कल छोड़ेंगे, वो लोग कह देते हैं हम कल छोड़ेंगे महाराज ऐसा से ऐसा फला का, लेकिन कल फिर जो कहते चला नहीं छोड़ोगे। छूटना है जिस दिन से छूट जाएगा, जहाँ जाओ छूट जाएगा। इस प्रकार से तब आप घर पाओगे अपनो, जानोगे अलख लखाना, और बोले चाले बन कोई न जाने परखत नहीं पर खाना। महामती का है माहे पार खोजोगे तब जाएगा फूल खाना। जब आप संसार से ऊपर जाकर के वाणी का चिंतन करने लग जाओगे तो तुम्हारी आत्मा में गवाहियां प्रकट होने लग जाएंगी। दुनिया कुछ भी नहीं है, नश्वर है, हाथ लगने वाला कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति ने बहुत सारा धन कमाया, मरने लगा तो व्यक्ति ने कहा बेटा से, बेटा मेरे हाथ दोनों सैया से बाहर निकाल देना। दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि मेरे मेरा धन कमाने वाला कोई नहीं है। मैंने इतनी घूसखोरी की, इतना धन पैसा इकट्ठा किया, लेकिन जब मैं जा रहा तो कुछ हाथ ही नहीं, बेटा जो रखो। इस प्रकार से बताना चाहता है। जब बुझाने लगा, सारे लोग पीछे पीछे रैली बनाए हुए जा रहे थे। सारे लोगों ने कहा इसके हाथ अंदर कर दो। उन्होंने कहा क्यों करें अंदर? मेरे पिताजी बुल गए थे बाहर करने के लिए। उन्होंने कहा किस लिए बुल गए थे? उसने कहा समझो आप, समझो आप। उन्होंने कहा क्या समझे? मुर्दा जाते वक्त भी ज्ञान देते। दुनिया में ज्ञान है, ज्ञान है, दुनिया ज्ञान नहीं। दुनिया ज्ञान से भरी पड़ी है। जब व्यक्ति जाता है हाथ पसारे हुए, गुड़े पसारे हुए जाता है, भैया देख मेरे इस तरह भी कुछ नहीं दबाते कि हाथ दोनों उंगलियां पसरे हुए नहीं थे, समझेगी की तरह तो नहीं, कुछ इकट्ठा लगा हुआ पूरी खोल ले जाते साहब के नंगा झोली कर ले जाते। भैया सुनो के चट्टी में जाओ, एक निकाल निकाले कुछ ले
क्यों निकालते? यही शंका के कारण कि दादाजी ऐसे नहीं, मैं तो नहीं दामे कच्ची में जेब बड़ी हुए कुखा भी निकाला था, कुछ नहीं जाएगा। तो जाने लगा। अब जब बहुत परेशान हुआ था व्यक्ति माया के पीछे, और जब जाने लगा तो लोगों ने कहा इसकी लाने 11 खुटियां से घस दो, उठने पड़े फिर कहने माया के लाने इसी के बांधो। तो बस अंतिम कथा है, थोड़ी सी 1 मिनट और लगे, एक कथा को बंद करते ही कथा को बंद करेंगे और भजन कीर्तन होंगे, ठीक। तो जाकर के उसे हर खुटिया से इस तरफ रस्सी से बांधा जाता है। क्यों बांधा? मुर्दा को क्यों बोलेगा, किसी से उठेगा। लेकिन प्राणी को पता है कि जब बदे नहीं का उठे रुके नहीं कमाऊंगे, थमे नहीं। इसी आज भी डर लगता है मरने के बाद उठ पारे, फिर तो अब ले चलना उठे लो तो ले ही जाने जबरदस्त। तब जाकर के इनके लिए ले गए, बांध करके जाने लगे। अब जब बांध दो, हाथ पसार दो, लाओ फटकर पर चलाओ, फेंके ऊपर से, ले जा चोरी कमाए। लेकिन वो गिरता नहीं, क्यों गिरा? साथ जाने वाला। दुनिया वाले फेंकते हैं, अब वो ताकत तो बटोर ले। बहुत चोरी करके तूने मेरे धन को लूटा है, बहुत घूसखोरी की है, बहुत बदमाशी करके मेरे धन को छीना है, आज ले जा। लेकिन उसकी सामर्थ्य नहीं है कि ठल्ला को उठा ले। वो चला जाता है, धीरे धीरे चला जाता है। और जब चला गया तो उसने कहा एक काम कर, दर्द डूबरा। तो जब जो सुनेगा तो कौन काम था? जो व्यक्ति को सुना गया सो लोग को प्राणनाथ प्यारे की ये लोग के साथ अपनी कथा को विरामते हैं। बोलने में कोई त्रुटियां हुई, गलतियां हुई हो, कृपया कर माफ कर देना। छोटा सा मुख श्री साहब जी ने जो भी बुलवाया मैंने बोला, और मेरे शब्द यदि उसमें कुछ जुड़ गए हों, कटु वचन, दुर्वचन, ठोस वचन आपको लगने वाले हो गए हों तो कृपया कर माफ करना, मेरी झोली में डाल देना, वापसी कर देना। मैं अपने घर ले जाऊंगा, लेकिन बुरा नहीं मानना, बस बुरा ही नहीं करना। बस आप लोगों को जो हित में लगे, जो सही हो वो बात मान ली हो, जो नया जमी हो कोई जरूरत नहीं। क्योंकि इतना सारा व्यंजन पर से जाते हैं, बहुत सारे लोग रसगुल्ले की पतरी में छोड़ दे, बहुत सारे लोग कहते हैं कोल्ला, ऐसे बहुत सारे लोगों को अच्छी लग जाती है, बुराई लग जाती है। बिल्कुल नहीं मानी बुराई, छोड़ दीजिए। एक पंडाल हम अपनी कथा में ले जाए सुबह। तो साथी जी जयकारा के साथ में चर्चा को विरामते हुए आगे पर भजन कीर्तन की मंडली तैयार है। सब लोग पूरी रात्रि भर रस रमण करते हुए बीच बीच में अवसर भजन का भी व्याख्या होती चलेगी। अवसर में 2 भजन के बाद में, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा भजन का भी तत्वपन को समझना है तो सारी बातें होती जाएंगी। तो सभी लोग जयकारा बोलेंगे, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की पंगत करें। अपन के 14 लोग तो ऊपर जाने, वो आवाज नहीं जा रही पूरी हर गाने में।